Assalamu alaikum. Welcome to Web Programming Hubs. What we discussed in previous tutorials: horrible tables, CSS heights, width dimensions, text color, CSS align text, text transformation, set font size with pixels, link states, advanced link button, and image as the list item markers. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है ना फॉलो कर सकते हैं पिछले ट्यूटोरियल्स को। तो नए टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज का टॉपिक है CSS बॉक्स मॉडल। All HTML elements can be considered as a boxes. In CSS, the term box model is used when we talking about design and layout. CSS में जो बॉक्सेस होते हैं उसको हम जो है ना HTML के एलिमेंट्स को डिज़ाइनिंग और लेआउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। द CSS बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ मार्जिन्स। लेआउट में जो है ना मॉडल में क्या होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, पेडिंग और एक्चुअल कंटेंट होते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल कंटेंट। ये एक्चुअल कंटेंट है, यहाँ पे पेडिंग है, बॉर्डर्स और कंटेंट के दरमियान ये इसे को क्या कहते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले जो ट्यूटोरियल्स में। इसको पेडिंग कहते हैं और ये बॉर्डर हो गया, और बॉर्डर और कंटेनर के दरमियान जो फासला होगा, जो स्पेस होगा, उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं CSS outline. An outline is a line that is drawn around elements outside the borders to make the elements stand out. आउटलाइन जो होते हैं वो एलिमेंट्स के बॉर्डर के आउटसाइड हम जो है ना लगाते हैं ताकि हमारा एलिमेंट्स जो होता है वो खूबसूरत नज़र आए। However, the outline property is different from the border property. The outline is not as a part of element dimension. The element's total width and height is not affected by the width of the outline. आउटलाइंस और बॉर्डर में फ़र्क ये है कि बॉर्डर्स को जो है ना वो हम एलिमेंट्स के विड्थ और हाइट में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जबकि आउटलाइन जो होते हैं वो उसको हम काउंट नहीं करते इसकी विड्थ और हाइट में। तो यहाँ पे ये कंटेंट हो गया, इस जो है ना इसको कंटेंट कहते हैं। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान फर्स्ट को बॉर्डर्स, और बॉर्डर के बाहर को हम क्या कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं, बॉर्डर के बाहर को। तो CSS में क्या होते हैं, आउटलाइंस, बॉर्डर्स होते हैं। प्रॉपर्टी कैन हैव अ फॉलोइंग वैल्यूज: डॉटेड डिफाइन अ डॉटेड आउटलाइंस, डैश डिफाइन अ डैश आउटलाइंस, सॉलिड डिफाइन अ सॉलिड आउटलाइंस, डबल डिफाइन अ डबल आउटलाइंस। CSS में जो क्या होते हैं, आउटलाइन स्टाइल को हम डॉटेड कर सकते हैं, डॉटेड आउटलाइन शक्ल में आएगा, डैश कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पे पैराग्राफ P पे डॉट का लास्ट के साथ आउटलाइन स्टाइल क्या कर दिया है, डॉटेड कर दिया है। डैश को क्या करते हैं, डैश कर दिया है। सॉलिड को सॉलिड कर दिया है, और आउटलाइन स्टाइल को डबल कर दिया है। तो मैं कोड की तरफ चलता हूँ, उसको कोड करता हूँ। यहाँ पे HTML को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक P लगाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कंटेंट देता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पैराग्राफ कंटेंट। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये अपने सिंपल पैराग्राफ आएगा विद नो बॉर्डर नो पैडिंग। तो यहाँ पे मैं स्टाइल कर देता हूँ उसे। किस तरह, हेडिंग के अंदर यहाँ पे मैं स्टाइल लिख देता हूँ। स्टाइल में यहाँ पे P को क्या देते हैं, पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल का, एंड मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल का, एंड इसका जो है ना बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक कर देते हैं। मैं इसका 5 पिक्सल कर देता हूं ताकि हमें नज़र आए। तो मैं पेज को सेव करता हूं, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूं। तो ये क्या गया, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पैडिंग, इसके बाहर को मार्जिन, और ये बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल। इसका साइज़ विड्थ 1 पिक्सल है, और उसका स्टाइल जो है ना सॉलिड है, और उसका कलर ब्लैक है। तो अब इस तरह करते हैं, मैं यहाँ पे आउटलाइन कर देता हूँ। आउटलाइन हम इस तरह देख सकते हैं जिस तरह हमने बॉर्डर पे शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ किया। पहले इसको विड्थ देते हैं, मैं यहाँ पे 2 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है।
उसका डेस्ट कर देता हूँ एंड कलर रेड कर देता हूँ। मैं पेज को सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो अब दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको जो बढ़ाता हूँ ताकि आसानी से दिखाई दे। तो जो बॉर्डर के बाहर का हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। वो डैश्ड हो सकता है, उसका स्टाइल डैश हो सकता है, उसका स्टाइल जो है हम सॉलिड भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, उसका जो ना विड्थ हम सेट कर सकते हैं और उसका कलर भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कलर उसका रेड कर दिया है आउटलाइन का, और बॉर्डर का कलर हमने ब्लैक कर दिया है। तो इसको क्या कहते हैं, आउटलाइन। आउटलाइन किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो एलिमेंट हैं वो खूबसूरत नज़र आए। नेक्स्ट चलते हैं, CSS outline. The outline color property is used to set the color of the outline. Outline property, outline colors जो होता है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि द कलर ऑफ आउटलाइन, आउटलाइन को कलर करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ किया। आपको यहाँ पे मैंने उसका कलर दिया है रेड, लेकिन ये शॉर्ट हैंड मेथड है। आप इस तरह भी दे सकते हैं, कलर आउटलाइन कलर्स इज इक्वल टू फुल कोलन रेड। आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द आउटलाइन। विड्थ प्रॉपर्टी के लिए हम उसको विड्थ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आउटलाइन शॉर्ट हैंड मेथड। सी आउटलाइन का शॉर्ट हैंड मेथड है, हमने कोड में डिफाइन किया। टू शॉर्ट हैंड द कोड इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल आउटलाइन प्रॉपर्टी इन वन प्रॉपर्टी। हम कोड को अगर शॉर्टन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है कि तमाम जो है ना प्रॉपर्टीज़ को एक प्रॉपर्टी में इम्बेड कर दें। किस तरह, जिस तरह बॉर्डर में हमने ये किस लिए, इसकी विड्थ के लिए, बॉर्डर विड्थ के लिए हम इसकी यूज़ किया 1 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल के लिए सॉलिड यहाँ पे यूज़ किया, और बॉर्डर कलर के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया। तो आउटलाइन भी इस तरह है, आउटलाइन फुल कोलन, यहाँ पे उसका जो ना 5 पिक्सल इसको आउटलाइन विड्थ के लिए, यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल के लिए एंड आउटलाइन कलर के लिए हमने इसको रेड कर दिया। तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड मेथड। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो अहम टॉपिक है वो है CSS कम्बिनेटर्स। अ कम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द सेलेक्टर। कम्बिनेटर जो होता है वो सेलेक्टर के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। A CSS selectors can contain more than one simple selector. Between the simple selector, we can include combinators. There are 4 different combinator in CSS. Descendant selector, 4 किस्म के combinator हैं हमारे साथ। एक को कहते हैं descendant selector, स्पेस के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर ग्रेटर देन सिंबल के ज़रिए, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को प्लस सिंबल के ज़रिए, एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को टिल्डा के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक एक को डिस्प्ले डिफाइन करते हैं। Descendant selector. The descendant selectors matches all the elements that are descendant of the specified elements. The following example select all p element inside the div elements. Descendant selector जो होते हैं वो जितने भी उसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब को जो ना उस पर अप्लाई करते हैं। इनसाइड द div एलिमेंट के अंदर जितने भी p एलिमेंट होंगे तो उसको क्या उसका कलर बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो कोड की तरफ से इसको कोड करते हैं। मैं यहाँ पे ये p इसके अंदर मैं p को div के अंदर लिख देता हूँ। मैंने div डिफाइन किया तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पे मैं div के अंदर लिख देता हूँ p को एक बार और यहाँ पे दूसरी बार मैंने लिख दिया। तो मैं इसको पैराग्राफ इनसाइड ड्यू, ठीक है, पैराग्राफ इनसाइड ड्यू हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, तो ये पैराग्राफ के इनसाइड में जो होंगे उसका कलर हम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ डिफाइन करता हूँ, पैरा आउटसाइड ड्यू कर देता हूँ। यहाँ पे एक तीसरा चौथा डिफाइन करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये ड्यू के इनसाइड हो गए ये दोनों, और ये ड्यू के आउटसाइड पे हो गए। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ यहाँ पे किस तरह, ड्यू के अंदर जितने भी पी हैं स्पेस दिया है मैंने यहाँ पे,
तो जितने जितने भी इसको कहते हैं डिसेंडर सेलेक्टर कहते हैं, स्पेस के ज़रिए जब हम डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रख देता हूँ ग्रीन, सॉरी येलो कर देता हूँ। मैं पेज को सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ इनसाइड ड्यू है ना, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, और जो आउटसाइड है तो इसको क्या, उसको उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, बैकग्राउंड उसका चेंज नहीं हुआ। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर में जो ड्यू या जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका कलर हम चेंज कर देते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर में। नेक्स्ट आते हैं चाइल्ड सेलेक्टर में। द चाइल्ड सेलेक्टर एलिमेंट्स select all elements that are immediate children of the specified elements। चाइल्ड सेलेक्टर में जितने भी इमीडिएट चिल्ड्रन होते हैं उसको सिर्फ जो ना कलर कर देते हैं, उस पर जो ना एट्रीब्यूट अप्लाई कर देते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स दैट आर इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ द ड्यू एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे। स्पेस हम किस लिए यूज़ करते थे, डिसेंडेंट के लिए, लेकिन चाइल्ड के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ग्रेटर देन सिंबल्स। यहाँ पे ड्यू ग्रेटर देन सिंबल्स, पी ड्यू के अंदर जितने भी इमीडिएट चिल्ड्रंस होंगे उस पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो कर देते हैं। तो मैं कोड की तरफ चलता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करता हूँ किसके लिए, चाइल्ड सेलेक्टर के लिए, ये तो यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेन कर देता हूँ। स्पेन के अंदर मैं पैराग्राफ को डिफाइन करता हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ इनसाइड ड्यू इंटर स्पेन इनसाइड ड्यू। तो पैराग्राफ स्पेन के अंदर और स्पेन ड्यू के अंदर, लेकिन उस पर उसका जो कलर वो चेंज नहीं होगा। अब मैं कोट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह हम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ इनसाइड ड्यू तो हो गए, लेकिन पैराग्राफ इनसाइड स्पेन नहीं हुआ क्योंकि वो इमीडिएट नहीं है। ड्यू के बाद डायरेक्ट नहीं आ रहा, ड्यू के बाद यहाँ पे स्पेन आ रहा है। ये ड्यू हो गया, ये तो इमीडिएट है, इसके बाद डायरेक्ट पी आ रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे स्पेन आया है तो इस पे जो है ये इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर जो है ना वो सब एलिमेंट को जो है ना जो इमीडिएट चिल्ड्रन होते हैं उसको जो है ना स्पेसिफाई करते हैं और उस पर जो है ना एट्रीब्यूट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं adjacent sibling selector। The adjacent sibling selector select all elements that are the adjacent sibling of the specified elements। adjacent sibling selector होते हैं जब हम एक एलिमेंट्स को लिख देते हैं और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एडजेसेंट, सब नहीं, उसके सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट जो होंगे उसको एलिमेंट को स्पेसिफाई करेगा। द सिबलिंग एलिमेंट्स मस्ट हैव द सेम पेरेंट एलिमेंट्स। उसका जो है ना पेरेंट जो है ना वो सेम होना चाहिए। एंड एडजेसेंट मीन इमीडिएटली फॉलोइंग। यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि एडजेसेंट मीन्स इमीडिएटली फॉलोइंग। तो यहाँ पे लेकिन उसके सिंपल कौन से उसके लिए प्लस यूज़ करेंगे। यहाँ पे ड्यू के बाद एडजेसेंट पी जो आएगा, ड्यू के बाद डायरेक्टली जो पी आएगा, डायरेक्टली जो पैराग्राफ्स आएगा उसका बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर हम येलो कर देते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा सिंबल करेंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। तो मैं सिर्फ ये पी है, ये ड्यू है, इसके बाद एडजेसेंट जो है ना वो सिर्फ ये है। तो मैं कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो ये ड्यू है फर्स्ट, ड्यू के अंदर, यहाँ पे ड्यू के आउटसाइड जो फर्स्ट पी आ रहा है सिर्फ इसको कलर किया है। तो इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग। एलिमेंट के बाद डायरेक्ट जो एलिमेंट्स आ रहा है इसको कोड करना है, इसको क्या करना है, कलर स्टाइल करना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट।
जो पिछले था एडजेसेंट में हम सिर्फ उसका जो इमीडिएटली फॉलोइंग जो एलिमेंट्स था उसको जना हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जनरल सिबलिंग में हम जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स होता है उसके बाद जितने भी सिबलिंग उसके होते हैं, स्पेसिफाइड एलिमेंट्स होते हैं, उसको जो है हम कलर कर देते हैं, उसको जो है हम स्टाइल कर देते हैं। तो किस तरह यहाँ पे टिल्डे का सिंबल यूज़ करते हैं। तो कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थे एक जो है ना उसको कलर किया गया था, यहाँ पे टिल्डे का सिंबल मैं यूज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी ये ड्यू हैं, इसके बाद जितने भी पी आएंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये ड्यू के आउटसाइड जितने भी पी आएंगे उसके सिबलिंग हो गए। तो जितने भी उसके सिबलिंग हैं उसका जो ना उस पर जो ना हमने बैकग्राउंड कलर उसका येलो कर दिया है। तो 4 तरह के कम्बिनेटर्स हैं हमने पढ़े हैं: डिसेंडेंट, चाइल्ड सेलेक्टर्स, एडजेसेंट सिबलिंग एंड जनरल सिबलिंग्स। आज का हमारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वे प्रोग्राम आपको ज़रूर सब्सक्राइब